कैसे हैं हेलो। गालिब भाई? हाँ भाई, क्या हाल है आपके? मेरा ठीक है, आप बताएं। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, करें। अगले आने वाले 50 साल में जो ये रिलीजन है इस्लाम मेनली, तो इसका एक बहुत मेजर रोल रहेगा वर्ल्ड पीस में। हम्म हम्म हम्म। अगर ये मतलब ये किस वे में जाता है, वन वे में जाएगा, इस लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, तो इसका वर्ल्ड पीस में बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आपका क्या ख्याल है आने वाले 50 साल में? या तो ये वायलेंट होगा या ये यूनिफॉर्म होगा? और इसका जो नहीं, ग्लोबल रिफॉर्म तो इटली। नहीं होगा मेरा ख्याल में ना। मुसलमान जो है ना, मुझे ये लगता है कि मुसलमानों में ना ये मजहब को छोड़ने की बात जो है ना, ये बढ़ती जाएगी। करें, आप आगे बात करें फिर आप। हेलो। देखें देखें हाँ, हेलो। देखें हाँ। आप, जो मतलब आपका जो मूवमेंट है ना, आप हम्म। 1 करोड़ लोगों को एथिस्ट बना लेंगे, 2 करोड़ को, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ को, 180 करोड़ लोगों को आप एथिस्ट नहीं बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो ये तो है। एक नामुमकिन सा मतलब टास्क है मेरे हिसाब से। तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आज जैसा अभी चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान में, सीरिया में, या फिर कहीं भी चल रहा है, जैसा हम्म। स्वीडन में, इंग्लैंड में, जहाँ भी चल रहा है, तो अगर ऐसा ही हुआ तो ये हमें तीसरी जंग के नजदीक ले जाएगा। आपका क्या ख्याल है देखिए, इस पर? तीसरी जंग मुझे वैसे लगता नहीं है कि मुसलमान तीसरी जंग शुरू कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता। तीसरी जंग बड़ी पावर्स ही शुरू करेंगी, जब भी करेंगी। उसमें चाइना और यूएस का रोल जो है वो एक मतलब जो है ना, बड़ा सेंट्रल होगा। अगर चाइना इस वक्त चाहे कि वो तीसरी जंग शुरू करना चाहता है, वो कर देगा। अगर अमेरिका चाहे इस टाइम कि वो तीसरी जंग शुरू करना चाहता है, कर देगा। रशिया चाहे तो वो कर सकता है, यूरोप चाहे तो कर सकता है। मुसलमान अगर चाहें भी ना तीसरी जंग शुरू करना, तो ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं ठीक है। एक चीज ऐड करूंगा। हाँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, डेनियल पाइप्स, जो इस्लाम को बहुत सारे मौलानाओं से ज्यादा जानते हैं। वो हाँ। ज्यूइश हैं। उनकी किताबें हैं 7-8 इस्लाम इस्लाम के ऊपर। हाँ। तो उन्होंने एक सेमिनार में बात बोली थी कि जो इंसान है वो 3 चीजों से नफरत कर सकता है एक दूसरे से। हम्म या तो वो रेस से करेगा, जैसे हमने नाजीज को देखा, वो रेस ज्यूइश से नफरत करते थे। या हाँ तो वो क्लास से करेगा, जैसे हमने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में देखा। और तीसरी चीज होगी कि रिलीजन से नफरत करेगा। तो दो लोगों को तो हम हरा चुके हैं, जैसे कम्युनिज्म को कोल्ड वॉर में हमने हरा दिया है, हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। नाजीज को हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरा दिया है। लेकिन ये हम्म जो रिलीजियस बिगटरी जो है, जो हम्म रिलीजन के आपस में जो बिगट है, ये हेट है, तो हम्म हम्म, ये भी खत्म शायद जंग से ही होगी मेरे हिसाब से। हाँ। ये आपका नहीं, क्या है ये इस पे बात। आपके क्या आइडिया? मैं असल में एक बात समझता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, खासतौर पे जब से दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन आए हैं ना, दुनिया असल में वैसे बदल चुकी है। दुनिया में बड़ी जंगों की गुंजाइश जो है ना, वो बेसिकली नहीं है। अगर है तो एक न्यूक्लियर वॉर की गुंजाइश है कि वो एकदम ही मतलब जो है ना, वो न्यूक्लियर वॉर हो और सब कुछ ही खत्म हो जाए और बात खत्म हो जाए। ठीक है। पर यहाँ गालिब दूसरी। भाई, हाँ। एक मिनट। अब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है, तो अब कोई देश किसी देश के खिलाफ या मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। आप देख हाँ। लें, पूरे यूरोप में देख लें, अमेरिका थोड़ी जर्मनी पे न्यूक्लियर वेपन डालेगा। रशिया नहीं डालेगा, कभी कभी नहीं डालेगा। हाँ, वो तो बात बिल्कुल, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना तो कि ये हो सकता है कि एक तरीके से सिविल अनरेस्ट हो अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया में, अलग अलग, देखिए, जैसे मैंने एक फिलीपींस में बात- देखा होगा आपने। बैटल ऑफ देखिए, मारावी, फिलीपींस के एक आइलैंड को उन्होंने कब्जा कर लिया था, वैसे हो सकता है शायद। हाँ, छोटी मोटी जंगें मतलब ये जिस तरह छोटे मुल्क हैं, इवन के पाकिस्तान इंडिया कुछ छोटे स्मॉल स्केल वॉर लड़ लें, वो एक हो सकती है बात। कारगिल मतलब वॉर, आपस में ही एथनिक ग्रुप्स लड़ जाएं। वो भी एक मतलब बहुत ज्यादा है पॉसिबिलिटी। मगर मैं एक समझता हूँ, जो आप चेंज की बात कर रहे हैं ना, देखें, अगर अगर अगले 20 साल सोशल मीडिया खुला रहता है, यहाँ तो मुसलमान बिल्कुल बंद कर दें इसको, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अगर खुला रहता है तो याद रखें कि फिर हमारे जैसे लोगों को इनको सुनना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। चलो, मैं ये नहीं कहता कि 100% पॉपुलेशन हम जैसे लोगों को एक्सपोज होगी और हमें सुनेगी, ऐसा तो नहीं होगा। मगर एटलीस्ट कोई थोड़े बहुत तो होंगे ना, फिर भी कोई कोई 20%, कोई 30%। ठीक है। वो जब 20% 30% अगर होंगे एक्सपोज, तो उससे अगले 20 साल में उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आपके पास वीसीआर और टीवी का दौर आया था ना, तो टीवी एक होता था घर में और पूरी फैमिली उसको देखती थी और इकट्ठे सारे एक ही प्रोग्राम देखते थे। ठीक है। फिर आपके पास कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो एक कंप्यूटर घर में होता था और सारे घर वाले बच्चों ने अगर गेम खेलनी है तो 1 घंटा एक बैठा हुआ था, दूसरा घंटा दूसरा बैठा हुआ था, तीसरा घंटा तीसरा। फिर लैपटॉप का दौर आया तो थोड़ी प्राइवेसी बढ़ी, घर में 2 लैपटॉप होते थे। ठीक है।
उसकी वजह से क्या होता था कि जी आपको आप जो है ना वो देखते थे, आपको किसी को अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 लोगों को शायद 2 लैपटॉप्स पे दिन में 2-2 3-3 घंटे मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी उनका टाइम टीवी पे और चीजों पे स्पेंड हो जाता था। ठीक है, मगर मोबाइल आया ना, मोबाइल अब अगर घर में 6 लोग हैं ना तो घर में 6 मोबाइल्स भी होते हैं। मोबाइल ने ही एक चीज ऐसी कर दी है कि आज आप क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, आ, आपके घर वाले किसी दूसरे बंदे को पता ही नहीं है। कोई पॉन देख रहा है तो उसको नहीं पता, कोई फेसबुक पे जो है ना किसी एथियस्ट की वीडियोस देख रहा है तो किसी बाप को नहीं पता वो क्या कर रहा है। ठीक है, बाप क्या देख रहा है उसको नहीं पता, बीवी क्या देख रही है उसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अभी आप देखें आगे अभी वक्त आ रहा है, ये जो वर्चुअल रियलिटी वाले ग्लासेस लोगों ने लगाए होते हैं आजकल, ये देखें ये शायद आज से 10 साल बाद जो है ना बिल्कुल एक हाउस होल्ड आइटम होगा कि हर बंदे ने घर में लगाया होगा। ठीक है, तो फिर और ज्यादा आपका जो एक प्राइवेसी के बढ़ने का जो है ना सिस्टम, जितनी जितनी प्राइवेसी बढ़ेगी ना हम जैसे लोगों की रीच बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा क्या देख रहा है बाप को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और बाप उसको रोक नहीं सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है नहीं कर सकता इंटरफेयर। बाप किस तरह का कर रहा है, बीवी किस तरह की, बेटी किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है नहीं, उसके दोस्त कौन है किसी के वो नहीं कर सकता, दोस्त उसे किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। पहले आपको पता होता था कि जी हमारा बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो फलां मोहल्ले के लड़के के साथ या लड़की के साथ घूम रहे हैं। ठीक है जी, आपको पता होता था जी बुरे की संगत में बैठा है। आज मोबाइल पे किसी ने कौन कौन दोस्त बनाए हैं आपको पता ही नहीं है। आप क्या करेंगे? मतलब आप माँ बाप भी इस बात से रोक नहीं सकते किसी को भी कि वो क्या कर रहा है। तो ये चीज जो है ना ये जरूर ओपिनियन को चेंज करने में भी बहुत ज्यादा जो है ना वो एक हाथ बढ़ाएगी, बल्कि उसको आप ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट करने की इसके अंदर जो है ना वो कैपेबिलिटी है। और एक और भी बात याद रखिएगा कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया और ये इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, ये जो एक फिजिकली आपस में गैदर होने वाली चीजें हैं वो भी थोड़ी कम होंगी। ठीक है, और शायद वायलेंट गैंग्स की के अंदर कमी आने का भी बहुत बड़ा अंदेशा है। अभी वर्चुअल रियलिटी तो मेरे ख्याल आके दुनिया को बदल ही देगी, उसने ऐसी इमर्सिव रियलिटी में लोगों को डाल देना है। पहले भी आज वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही थी कि शायद बहुत से लोग उससे निकलना ही पसंद ना करें। शायद कोई वर्चुअल गेम खेल रहा हो बच्चा घर बैठा, उसका दिल ही नहीं है, उसने मस्जिद जाने का कभी नाम भी नहीं लेना। तो ये चीजें होंगी, अब कैसे होंगी, कितने अरसे में होंगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, हमें नहीं पता इस बारे में। अच्छा, तो और मेरा एक और सवाल था गालिब भाई, हाँ। कि जैसे ये मेरे इंडियन दोस्त है, भाई है मेरे, ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, ये लोग आ जाते हैं। मैं भी इंडिया से ही हूँ। अब मैं ये किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरी लगे तो बात वो अलग बात है। तो ये ना किताबें पढ़ते हैं, ना इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन मालूम है, ना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन मालूम है। या आके बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें रहती है वहाँ व्हाट्सएप पे जो आता है वो नहीं बातें नहीं, सुनते आजकल हैं। तो ये देखा, बस यही लगे रहते हैं ओ जी कम्युनिस्ट ने मार दिया, कम्युनिस्ट सबसे ना ना बड़ा ना, ये वो है। ये मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये ना किताबें पढ़ते हैं, किताबें वगैरह नहीं पढ़ते हैं। ये सिर्फ हाँ। व्हाट्सएप देखते हैं और वीडियो देखते हैं। ये इनका ज्ञान वहीं तक है, नॉलेज इनका वहीं तक है। ना इन्होंने कहीं कभी एक किताब नहीं पढ़ी होगी, और ये आके बहस करते हैं। हम्म, ये बिल्कुल नहीं ये कि बात कोई इनके पास कोई ये नहीं रहेगा कि ये लोग किसी रेफरेंस से बात करें। मैं हम्म, मेरे पास मैंने आपसे बात करी, मेरे पास रेफरेंस है, मैं किताबें रखी मेरे सामने। लेकिन ये लोग कभी भी आके आए बाएं चाहे जितनी करा लो इनसे, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम्म। और एक और सवाल था कि ये मतलब ये ऐसा क्यों है, इंटॉलरेंट क्यों है ये? अगर इनकी बात को कोई बोल रहा है तो ठीक है, अगर हम इनसे डिसएग्री करते हैं तो ये हम पे चढ़ जाते हैं। ये क्या है, कौन सी हाँ, मेंटालिटी है? ये इंडिया पाकिस्तान में ना ये मेंटालिटी एक जैसी है दोनों तरफ के। जरा मतलब ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उस दिन में मैं बात कर रहा था, मेरी और आसिम भाई का जो सेशन था उसमें हमने जरा सी मेटाफोरिकली मेटाफोरिकली इंडिया की बात की कि इंडिया में भी ऐसा होता है। तो हर बंदा जो है जी उधर चैट में ये कहने लगा भाई आपको इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है, ये है वो है। तो यार हमने मेटाफोरिकली बात की है, हम कौन से कोई मतलब ये आपको कह रहे हैं। मगर बात यह है कि पैरेलल्स आपको नजर आते हैं, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है वो इंडिया में भी करता है। कई दफा हमें कहते हैं आपको इंडिया का नहीं पता, भाई हमें पाकिस्तान का तो पता है ना। हम जिधर पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले थे वहां से आज आप गुजर रहे हैं। ठीक है, या 15 साल पहले, 20 साल पहले थे, 25 साल शायद। ठीक है, तो चलें फिर, ठीक है, थैंक यू, फिर आपसे ठीक है, बात करेंगे थैंक दोबारा। यू वेरी मच। ओके ओके, बाय बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।